सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की टॉपिक आपको पता चल गई होगी पढ़ के। तो आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आज हमारी अर्थ बनी कैसे, हमारी अर्थ बनी कैसे। हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिंपली देखेंगे सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई और फिर अर्थ की शुरुआत कैसे हुई। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो बात करें हम सबसे पहले आजकल की भागती दौड़ती दुनिया। देखिए आपने, ऑब्वियसली आप रहते हैं तो जानते तो हैं, पता तो है ही। खैर आपने देखा होगा रोज़ नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं, रोज़ नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आते रहते हैं मार्केट में, या रोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है। सिंपली कहने का मतलब दुनिया इतनी तेज़ी से आगे भाग रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है ये सारी चीज़ें, मतलब कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जो आप रह रहे हैं कहाँ पर हैं, ऑब्वियसली अर्थ पे रह रहे हैं, है ना। कभी ना कभी आपने फिर सोचा भी होगा, सोचा है क्या, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा, कॉफ़ी पीते चाय पीते कहीं ना कहीं आपने ये सोचा होगा कि अर्थ बनी कैसे। ऑब्वियसली सही सवाल है, अर्थ बनी कैसे। कभी ना कभी तो आना चाहिए ना कि जब हम भाई जिस पर रह रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ कैसे बनी है। तो वही हम देखते हैं आज कि ये अर्थ बनी कैसे। तो मैं बात करूँ आपसे सोलर सिस्टम की, नहीं पहले यूनिवर्स की बात करूँगा मैं। तो यूनिवर्स बेसिकली बनी कैसे उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे आज हम। यूनिवर्स कैसे बना, ऑब्वियसली यूनिवर्स के बाद आपकी बनी गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद बनी आपकी सोलर सिस्टम। तो लेकिन मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा, सिंपली सोलर सिस्टम इसलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं यूनिवर्स की बात करूँ तो उसमें कई सारी आपकी थ्योरीज़ वगैरह आ जाएंगी, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो जाएगी वीडियो काफ़ी। तो इसलिए सिंपली हम देखेंगे सोलर सिस्टम आपका बना कैसे है। तो बात करें हम सबसे पहले, एक आपकी रोटेटिंग डिस्क थी। डिस्क आप एक तरीके से समझ सकते हैं, एक प्लेट सीडी देखिए बिल्कुल जस्ट वैसे, उसे भी डिस्क कहते हैं। तो एक आपकी रोटेटिंग डिस्क थी। इस डिस्क के अंदर आपका बहुत ज़्यादा मैटर मौजूद था। मैटर बोले तो क्या, गैसेस आपकी मौजूद थी, आपकी कई सारे सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद थे, एस्टेरॉइड्स वगैरह कह सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली, इसके सेंटर में था आपका सन, और सन के पास आपका ज़्यादातर मास जाता गया कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़्यादा नहीं बताऊँगा ग्रेविटी के बारे में भी क्योंकि लेंदी हो जाएगी वीडियो। एक अगर चाहते हैं आप पर्टिकुलर वीडियो तो मैं उसको बना दूंगा ग्रेविटी के ऊपर। तो ग्रेविटी के कारण सारा ज़्यादातर मैटर जो है आपका सन के पास आ गया। सन के पास अराउंड 98 से 99% अराउंड मास पूरे सोलर सिस्टम का सन के पास है आपका, ठीक है। और जो बचा हुआ आपका जो मैटर था, जो भी गैस और डस्ट पार्टिकल्स थे, उससे बाकी आपके बचे हुए प्लैनेट्स बने, जिसमें आपका जुपिटर, अर्थ वगैरह वगैरह प्लैनेट्स आए। तो ये सारी बात जो चल रही है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात चल रही है। 1 बिलियन ईयर में लगभग मेरे हिसाब से 100 करोड़ साल होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 450 करोड़ साल पहले की बात चल रही है। बहुत बड़ा टाइम गैप है। खैर हमारी अर्थ ऐसे देखने लगी, यानी मैंने अभी कहा कि आपको अर्थ इसी तरीके से बना, तो क्या मतलब सिंपली ऐसे बन गई अर्थ? नहीं। तो हम वही देखते हैं क्या हुआ। तो जो पार्टिकल्स बचे थे सन के बनने के बाद, वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहे थे, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगभग इसी तरीके से। तो अर्थ एक आग का गोला थी। जिस तरीके से आप सन को देखते हैं ना आज, उसी तरीके से एक टाइम पे अर्थ और बाकी प्लैनेट्स भी मौजूद थे। वो तो ठंडे हो गए टाइम के साथ साथ, तो इसलिए ऐसे दिखते हैं। उस टाइम पे सोलर सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद थे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं आप, रेत में आपने कभी रेत हाथ में उठाई है तो उसमें क्या होता है, कई सारे रेत के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, जबकि एक स्टोन को ले लीजिए उसमें एकजुट होते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए थे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस टाइम का नज़ारा जो है अर्थ कुछ मतलब नर्क के समान कह सकते हैं उस टाइम अर्थ थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में एकजुट होने लगे, और एकजुट होते होते क्या हुआ कि इन्होंने मतलब एक निश्चित शेप लेना स्टार्ट कर दिया, एक डेफिनेट शेप लेना स्टार्ट कर दी, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये चीज़ें ठंडी पड़ने लगी। ये कई बार बिगड़ी है, आपकी जो अर्थ आपको दिखती है आज, वो कई बार बिगड़ी है, कई बार बनी है। यानी कई सारे पार्टिकल्स एस्टेरॉइड आके टकरा जाते थे, फिर लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, ठीक है। ठंडी पड़ने के बाद अगला जो स्टेप आया आपका बादल बनने का। ऑब्वियसली ठंडा पड़ेगा तो आपको पता है, कोई चीज़ जब ठंडी होने लगती है गर्म से, तो अब हाँ एक चीज़ और कि कई लोग ये सोच सकते हैं सूरज की तरह जलना क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली इसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न, कि इसका मास इतना नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बहुत कम मास है, जिसके कारण ये स्टार नहीं बन पाया। तो अगला स्टेप था आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बने, आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो उससे भाप निकलता है। एग्जैक्टली पता नहीं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, किसी को नहीं पता, लेकिन मोस्टली ऐसा मानते हैं लोग। ऑब्वियसली सारी चीज़ें एजम्पशन पे एग्जिस्ट करती हैं। तो क्लाउड्स आपके बने थे कुछ इस प्रकार से, यानी जब अर्थ ठंडी हुई, उसके ठंडे होने के बाद
कोई भी चीज़ बताया मैंने, जैसे कि ठंडी होती है तो उससे क्या बनते हैं, भाप, या सिंपली ऐसा। तो ये जो आपके क्लाउड्स है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बाहर क्यों नहीं गए, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ये ट्रैप हो गए थे, हमारे कई सारी रीजंस होते हैं उसके पीछे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। तो खैर ये जो बादल थे, बादल बने थे ऑब्वियसली, बढ़ते ही यही क्लाउड्स थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स आपके बरसे, बारिश हुई, बारिश होने के बाद बेसिकली, हाँ एक चीज़ और कि एटमॉस्फेयर, गैसेस कहाँ से आई, तो ये ऑब्वियसली यूनिवर्स में, और कहें तो सिंपली सोलर सिस्टम में आपकी गैसेस मौजूद थी, लेकिन हर गैस का मतलब अलग, कहीं पे कोई गैस ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पे कोई गैस, सन पे जैसे कि आपकी हाइड्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ की बात कर रहे हो, और टाइम के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व भी होती हैं, तो ऑब्वियसली कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सब चीज़ आखिर में ना से ही आई है, मतलब कुछ भी नहीं था पहले और उससे ही सब कुछ आई है। खैर कंफ्यूज नहीं करूँगा ज़्यादा। तो हाँ, सिंपली आपकी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा थंडरिंग, बहुत डरावना सा माहौल सोच सकते हैं आप। तो इस बारिश से आपके ओशियंस, सिंपली महासागर, समंदर वगैरह वगैरह बने। हाँ, नदियाँ भी कह सकते हैं, लेकिन नदियों का केस थोड़ा सा अलग है। नदियाँ तब बनती हैं जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली आपके बर्फीले पहाड़ होते हैं ना, तो बर्फीले पहाड़ जब बर्फ़ पिघलती है उनमें से, पहाड़ों में से, तो उसमें से जो भी बर्फ़ है पानी के फॉर्म में नीचे आता है। जैसे आपने गंगा का नाम सुना हो, गंगा जहाँ से आती है गंगोत्री से, तो कुछ वैसा ही, तो ग्लेशियर से नदी बनती है। तो हाँ, आपके ओशियंस जो थे इसी प्रकार से बने, बड़े बड़े ओशियंस हो गए। हाँ, उस टाइम समंदर का पानी खारा नहीं होता होगा, सही बात है। समंदर का पानी खारा इसलिए नहीं होता होगा, बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम तो लाइफ अभी तक आई नहीं थी, अभी तक अर्थ पे लाइफ आई नहीं है। अभी नॉर्मल बस आपके बादल बने हैं और अर्थ पे पानी आया है। जो इमेज देख रहे हैं उसमें जो टावर वगैरह हाउसेस दिख रहे हैं, वो मैंने ऐसे लिया है, बस जस्ट अच्छा लगे आपको, ताकि बस इसलिए लिया मैंने। तो आगे की जो कहानी है कुछ इस प्रकार से है, लाइफ कहाँ से आई। अगला सवाल ये है, लोग कहते हैं कि मतलब जहाँ पर पानी है तो वहाँ लाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली आपके कई सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लाइफ नहीं। तो उसके पीछे रीज़न ये है, अर्थ पे ही क्यों। देखिए, ये सारा खेल जो है बाई चांस हुआ है, बाई चांस अर्थ पे लाइफ आई है। क्यों आई है, देखिए बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये था, अर्थ की जो डिस्टेंस है, यानी दूरी है सन से, वो मतलब प्री डिफाइंड है एक तरीके से कह सकते हैं। इस दूरी पर है अर्थ हमारे सन से, जिससे कि एक ट्रू मतलब कंडीशंस डेवलप होती हैं, एक बढ़िया कंडीशंस डेवलप होती हैं फॉर अ बेटर लाइफ। तो लाइफ के बारे हम और डिस्कस करेंगे हम अपनी फर्दर आगे की वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसे शुरुआत हुई। इसकी बेसिकली मैं एक सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बना दूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊँगा, जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें ग्रास्प करने में आसानी हो, क्योंकि वरना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा वीडियो, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको वीडियो, और अच्छी लगे तो कर सकते हैं सब्सक्राइब चैनल। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपकी इच्छा सबसे ऊपर है। अगर आपका मन करे तो ही कीजिए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। सो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड कीप लविंग आवर वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। थैंक यू।